नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय और मेरे साथ मेरे सहयोगी परवीन कुमार। और आज चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि कलायत हलके में हर नेता ने, जिसने भी, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो, उसने किस प्रतिद्वंदी नेता को सोचकर अपनी तैयारी की। हालांकि अभी टिकटों को लेकर कोई भी घोषणा नहीं हुई है, कोई भी सूची किसी भी पार्टी ने जारी नहीं की है, लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही भाजपा या फिर कांग्रेस दोनों ही कलायत की सीटों को लेकर डिक्लेरेशन दे, सूची जारी करे कि कौन सा नेता यहाँ पे वो प्रत्याशी इनका होगा। लेकिन एक जो चर्चा पूरे हलके में चल रही है कि चाहे वो भाजपा नेता हो या फिर कांग्रेस नेता हो, सभी टिकटार्थियों ने अपने किस प्रतिद्वंदी को सोचकर अपना पूरा चुनाव कैंपेन किया, या फिर किस कांग्रेस नेता ने भाजपा में किसे अपना प्रतिद्वंदी सोच करके कैंपेनिंग की। जी परवीन। बिल्कुल अजय भाई, ऐसा अक्सर होता है। अगर कोई टिकट की रेस में हो तो वो ये सोचता है कि सामने वाला कौन चेहरा होगा जिससे उसकी टक्कर हो सकती है। मतलब ऐसा हर कोई प्रयास लगाता है कि अगर मान लीजिए कोई भी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस का कोई नेता है, वो सोचता है कि अगर मुझे टिकट मिलती है तो भाजपा किसको टिकट दे सकती है। ऐसे प्रयास लगाए जाते हैं उसके द्वारा। मतलब इंडिविजुअल तौर पे वो सोचता है काफी कुछ, उसको टिकट मिले ना मिले, खुद को भी ना मिले हो सकता है टिकट, और उस सामने वाले को भी ना मिले, लेकिन उसके अलावा भी इंसान सोचता है कि सामने वाला कौन चेहरा हो सकता है टक्कर में, और वो किसको टक्कर देगा। और ये भी देखने में आता है कि अगर जो भी चेहरा अपने प्रतिद्वंदी के बारे में सोचता है, वो हालांकि इस तरीके से समीकरण बनाता है कि उसकी जीत पक्की हो कहीं ना कहीं, तो भाजपा इस तरीके के चेहरे को टिकट दे। कांग्रेस वाला ये सोचेगा कि जिससे उसको उसकी जीत में मतलब बढ़ोतरी हो, फायदा हो। भाजपा वाला इस तरीके से सोचेगा कि कांग्रेस की अगर इस टिकटार्थी को टिकट मिल जाती है और ये मेरे सामने होगा तो फिर उससे उसकी जीत में मतलब ज्यादा फर्क आ जाता है। तो इसी तरीके से कलायत हलके में बड़ा मजेदार सीन है ये। अलग अलग हम जब टिकटार्थियों से मिलते हैं, अलग अलग तरीके से बातचीत होती है, तो ये चीजें निकल कर आती हैं कि हालांकि मोटा मोटा एक बात चल रही है कि कलायत हलके में कांग्रेस के जितने भी टिकटार्थी हैं लगभग उनका मानना यही है कि अगर भाजपा के इस चेहरे को टिकट मिल जाए तो उनकी जीत पक्की है हलके में। और भाजपा वाले भी इस तरीके से सोच रहे हैं कि कांग्रेस की अगर उस चेहरे को टिकट मिल जाती है, कांग्रेस टिकट दे देती है, तो हमारी जीत पक्की है। तो इस तरीके के समीकरण कलायत में बड़े मजेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, और हम भी दर्शकों को ये चीजें हम भी चाहते हैं कि हम साझा करें उनसे कि किस किस तरीके से, क्योंकि वोट तो उनको करना है। बिल्कुल, वोट उनको करना है, तो वो सोचते हैं कि किस तरीके से वो सोचते हैं। मतलब ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग वीडियोज के माध्यम से। हाँ जी अजय, बिल्कुल। तो उन चेहरों का हम जिक्र कर देते हैं। कांग्रेस के जितने भी टिकटार्थी हैं सभी की सोच एक जैसी मिलती है परवीन, और सभी अपना प्रतिद्वंदी कलायत में कमलेश ढांडा को देख रहे हैं। जी हाँ, इस बात को मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि कांग्रेस के जितने भी टिकटार्थी हैं उनका चुनावी कैंपेन इस तरीके के से रहा कि उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी कमलेश ढांडा को माना। और हालांकि ये हो भी या इस तरीके से सकता है कि सभी टिकटार्थी एक तरीके से इस बात को सोच रहे हो परवीन कि हमारे सामने एक कमजोर विकल्प हो, ताकि हमारे जो जीत का रास्ता है वो आसान हो जाए। और इसी तरीके से भाजपा के जितने भी टिकटार्थी हैं उन्होंने अपने सामने जिस प्रतिद्वंदी को माना वो है जयप्रकाश के लड़के विकास सहारण। बिल्कुल, जितने भी भाजपा के टिकटार्थी हैं सभी ने अपना चुनावी कैंपेन इस तरीके से किया कि उन्होंने सामने जयप्रकाश के लड़के विकास सहारण को रखा, या फिर कहें कि उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी विकास सहारण को माना। तो हालांकि ये चीज भी हो सकती है कि सामने वाला कोई भी नेता जब चुनाव लड़ता है तो अपने सामने वो सोचता है कि मेरा एक कंफर्ट जोन हो, मेरे सामने जो विकल्प है या जो मेरा जो प्रतिद्वंदी है वो कमजोर हो। इस तरीके से उनका सोचना रहा प्रवीण। बिल्कुल अजय, ऐसा होता है, और हर बार कोई ना कोई इस तरीके से ही सोचता है, जैसे कि बात की कि सामने वाला कि उससे कमजोर पड़े। तो आज की डेट में अगर हम एक एक करके बात करेंगे कि ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इसके सोचने के पीछे भी कई सारे कारण होते हैं। जब एक दूसरे से हम सोचते हैं, प्रतिद्वंदी के बारे में सोचते हैं कि मेरे सामने इस पार्टी से ये प्रतिद्वंदी हो सकता है और ये चेहरा पार्टी अनाउंस कर सकती है, अगर मेरे सामने हो तो मैं फिर मजा आएगा लड़ने में चुनाव और मेरी लगभग जीत तय है। तो इस तरीके से जो सोचते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। और जैसा कि आपने सबसे पहले जिक्र किया कि कांग्रेस के लगभग मतलब एक मत है इस पर कि उनके सामने भाजपा की तरफ से कमलेश ढांडा ही इस बार भी चेहरा हो।
जैसा कि मौजूदा विधायक है इस बार, और तो इस बार भी सोच रहे हैं कि सिटिंग एमएलए है तो इस बार भी उनको ही टिकट मिले और वो ही उनके सामने लड़े। ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? सवाल तो ये है मुख्य। सवाल ये है कि अपने सामने कमजोर प्रतिद्वंदी क्यों सोचा जा रहा है? बिल्कुल। अब ऐसा आप कमजोर नहीं कह सकते, वो कमजोर सोच रहे हैं उसको कि कमलेश ढांडा की जो नेगेटिविटी है पूरे हलके में आज की डेट में अगर देखा जाए तो लोग सवाल उठा रहे हैं। कहीं पर भी आप जाओगे तो जैसे हम भी लगातार सर्वे कर रहे हैं तो उसमें लोग बोल रहे हैं कि भाजपा अगर कमलेश ढांडा को टिकट देगी तो हम बिल्कुल भी मतलब वोट नहीं देंगे। चाहे वोट भी है, भाजपा का वोटर भी है, तो वो भी ये कहीं ना कहीं कह रहा है कि अगर दोबारा से दोहराया गया इनको तो वो भाजपा को वोट नहीं करेंगे, मतलब कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होंगे। तो इस तरीके के मतलब तो ये चीजें जब निकल के आती हैं कैंपेनिंग के दौरान, कोई भी पार्टी का नेता जब कैंपेनिंग करता है तो उसके जहन में एक चीजें बनती है कि शायद ये अगर आ जाए तो तेरी दाल कहीं ना कहीं गल जाएगी। फिर अगर तेरे पे पार्टी विश्वास जताती है तो दाव लगाती है तो इस तरीके से कांग्रेस के लगभग मतलब मोटा मोटा टिकटार्थियों की सोच यही है, वो यही मानकर चल रहे हैं कि उनके सामने भाजपा नेत्री कमलेश ढांडा ही होगी इस बार भी, और वो आसानी से इस चुनाव को जीत लेंगे चाहे कोई भी हो कांग्रेस का। क्यों ऐसा क्यों सोचा जा रहा है अजय? ये इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि भाजपा की जो अभी मौजूदा विधायक है कमलेश ढांडा कलायत विधानसभा से, उन्होंने पिछले 5 साल के दौरान मतलब उस तरीके से लोकप्रियता हासिल नहीं की जिस तरीके से लोगों ने उनको वोट किया था। एक महिला के तौर पर देखा था उनको कि कुछ न कुछ यहाँ पर विकास करवाया जाएगा, एक इमोशनल उनसे अटैचमेंट जो हुई थी लोगों की, उसको वो बरकरार रखने में नाकाम साबित हुई है पूरी तरीके से। और जितनी इमोशनल अटैचमेंट, जितना भावनात्मक लगाव 2019 के चुनाव में लोगों से उनका था, पार्टी की बजाय एक उनका इंडिविजुअल बन गया था, अब उतना ही नेगेटिविटी, उससे कहीं ज्यादा नकारात्मक रवैया लोगों का उल्टा हो गया है। बिल्कुल जितना लगाव था पहले उससे कहीं ज्यादा अब नेगेटिविटी लोगों में उनके प्रति नजर आ रही है। और यही एक मुख्य कारण है कि कांग्रेस के टिकटार्थी ये सोच रहे हैं कि वो सामने हो तो उनकी जीत में कोई रोड़ा ना अड़े। तो ये बात बिल्कुल अभी बात भाजपा के टिकटार्थियों को लेकर कर रहे हैं कि भाजपा के टिकटार्थियों का क्या सोचना है, वो किस प्रतिद्वंदी को अपने सामने देख रहे हैं। बिल्कुल अजय, जैसा कि आपने कहा कि भाजपा से हम ज्यादातर जो टिकटार्थियों से मिलते हैं तो उनका यही होता है कि इस बार तो यहाँ से जयप्रकाश जो मौजूदा सांसद हैं हिसार से, उनके लड़के हैं जो विकास सहारण, उन्हीं की बात चल रही है कि अगर वो सामने आ जाएं मतलब लड़ने के लिए, कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट मिले और वो हमारे सामने लड़े तो हमारी राह आसान हो जाएगी। भाजपा का हर टिकटार्थी ये सोचता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। देखिए जयप्रकाश की जो राजनीति है, जेपी की जो राजनीति है, वो एक कड़ी हुई राजनीति है और वो लंबे समय से पॉलिटिक्स में है, उनको हर दाव का पता है कि कहाँ क्या खेलना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि बेटा बाप पर ही जाए और बाप बेटे पर ही रहे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, ये मतलब कई बार नहीं होता। तो ऐसा ही कुछ जयप्रकाश के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि विकास सहारण उस तरीके से हल्के में लोगों को जोड़ने में नाकाम साबित हुई है। पिछले लंबे समय से उन्होंने प्रयास किया है, पहले साइकिल यात्रा शुरू की थी हल्के में, अलग अलग तरीके से उन्होंने कोशिशें की, लेकिन कोशिश करने के बाद भी वो इस तरीके से अटैचमेंट नहीं कर पाए हल्के में, हल्के को अपने आप से जोड़ नहीं पाए, ये कह सकते हैं हम। इसलिए भाजपा के जितने टिकटार्थी हैं उनको एक कमजोर डम्मी कैंडिडेट के तौर पर ही देखते हैं। मतलब वो देखते हैं, हम नहीं कह रहे ये बात, उनसे अब जब मिलते हैं तो उनकी तरफ से ऐसी बातें आती हैं। तो हमारा यही था कि इन बातों को हम दर्शकों के सामने भी रखें कि वो किस तरीके से इन अलग अलग जिस तरीके से जो टिकटार्थी जिनके बारे में सोचता है, हमारे दर्शक उनके बारे में क्या सोचते हैं तो वो भी जरूर बताएं। तो हाँ अजय, बिल्कुल। और ऐसा ही सीन मतलब कांग्रेस टिकटार्थियों का भी है, हमने आपने बेशक उसका जिक्र किया हो, लेकिन भाजपा का जो हाई कमान है वो किस तरीके से सोच रहा है, क्या वो आगामी अभी विधानसभा चुनाव में कमलेश ढांडा को दोबारा से रिपीट करेगा या नहीं, ये भी सवाल है। हालांकि एक जो चीज है मैं इसमें जरूर जोड़ना चाहूंगा इस चर्चा में कि अब भाजपा आला कमान यहाँ से एक ऐसे टिकटार्थी की तलाश में है जो जाट वोट बैंक का 15 से 20 हजार वोट अपने साथ जोड़ पाए। ठीक है, तो उसकी तलाश में है
क्या वो कमलेश ढांडा कर पाएगी? अगर ये चीज कमलेश ढांडा करने में सक्षम है तो वाकई वो टिकट की हकदार होंगी। अगर कोई दूसरा नया चेहरा ये चीज करने में सक्षम है तो वाकई वो टिकट का हकदार होगा। हालांकि अजय, ये भाजपा हाईकमान ही नहीं सोच रहा, बल्कि हल्के के लोग भी एक हद तक सोच रहे हैं। जैसा कि हम जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, उनका भी यही है कहना कि भाजपा अगर किसी नए चेहरे को उतारती है यहाँ से, क्योंकि पुराने चेहरे हमने देख लिए हैं और कमलेश ढांडा जो एक नए चेहरे के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया था, हालांकि वो भी आज पुराने चेहरों में ही शामिल हो चुकी है, कि अब नए चेहरे को अगर मौका देगी तो हम कहीं ना कहीं जुड़े रहेंगे और वोट भी करेंगे। लेकिन मतलब उस तरीके से हाईकमान भी सोचती है और वो भी सोचता है। अब अगर हम मोटा मोटा इसका देखें तो भाजपा को वोट करने वाले या फिर कमलेश ढांडा की तरफ झुकाव रखने वाले, जो कमलेश ढांडा जहां ये इनका गांव पड़ता है वहां से किठाना के पास में, जो वहां का एक जो आसपास के 8-10 गांव हैं, उनका ठीक ठाक वोट इनको गया। तो इस वजह से खेड़ी सिंबल वाली गांव के आसपास जितने भी गांव लगते हैं, लगभग एक हद तक उन्होंने इमोशनल अटैचमेंट लगा लीजिए या कोई जुड़ाव लगा लीजिए, उस तरीके से अपनापन नजर आया, तो उनका एक हद तक वहां पर वोट इनको दिया, मतलब कमलेश ढांडा को। तो अब ऐसा हो सकता है कि अगर भाजपा किसी उसी साइड से किसी चेहरे को लेकर के आती है या कोई इस तरीके से 8-10 गांव एक साथ नए चेहरे पर दांव खेलते हैं, तो कुछ न कुछ भाजपा की टक्कर देखने को मिल सकती है कलायत विधानसभा में। लेकिन मोटे तौर पर अभी भाजपा के प्रति नेगेटिविटी है, कमलेश ढांडा के प्रति नेगेटिविटी है पूरे हल्के में, और वो लगातार हमें अलग अलग तरीके से देखने को मिल भी रही है। लेकिन देखते हैं कि भाजपा हाईकमान किस पर अपनी आस्था जताता है और कांग्रेस हाईकमान पर भी नजरें हैं कि वो कलायत के अंदर किस कैंडिडेट पर आस्था जताता है। लेकिन सभी टिकटार्थियों का जो जनरल ऑब्जर्वेशन है, बोलते हैं कि हमारी सोच कितनी मिलती है। बिल्कुल। तो सभी टिकटार्थियों की सोच यहाँ पे मिलती है। भाजपा के जितने भी टिकटार्थी हैं वो सोच रहे हैं कि उनके सामने विकास सहारण हो विकल्प या प्रतिद्वंदी, और इसी तरीके से कांग्रेस के जितने भी टिकटार्थी हैं वो मानते हैं कि उनके सामने कमलेश ढांडा हो चेहरा, तो उनकी जीत की राह आसान कहीं ना कहीं उनका स्वार्थ जुड़ा हुआ है इस चीज से, कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि उनकी राहें आसान हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये इन चेहरों को एक दूसरे वो एक कमजोर कैंडिडेट के तौर पर ही हल्के में देख रहे हैं, क्योंकि इसके अलग अलग कारण हैं। बिल्कुल। हालांकि आपका इस पूरी चर्चा को लेकर क्या मानना है और इन चटकारों भरी बातों को लेकर के आपका परसेप्शन क्या है, और कलायत हल्के की राजनीति को लेकर कोई ऐसा कैंडिडेट भी होना चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली जैसे मुद्दों की बात करता हो, आपका क्या मानना है? और इस चर्चा को लेकर जरूर बताइए, कमेंट में इंतजार रहेगा। फिलहाल कैथल बैग न्यूज के साथ इतना ही, धन्यवाद।